नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या ईवीएम हैक हो सकती है। रिसेंटली हमने अभी केस देखा कि असम में एक बीजेपी कैंडिडेट की गाड़ी से ईवीएम्स मिली हैं। गाड़ी उसकी पत्नी के नाम थी, लेकिन वो तो बीजेपी कैंडिडेट था ही, तो कहीं ना कहीं उसका हाथ हो सकता है कि जो ईवीएम है वो मैन्युफैक्चर की गई हो। तो जहाँ तक रिपोर्ट्स की बात है, अगर हम देखें तो ज़्यादातर रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। पर अगर ऐसा हो सकता है या फिर बीजेपी ने कोई तरीका खोज लिया हो, तो हो सकता है कि इसको हैक किया जा सके। पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं, इंडिया में तो ईवीएम का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हद तक होता है और लगभग हर चुनाव में होता है। पर कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जैसे कि फिनलैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, अर्जेंटीना हो गया और स्विट्ज़रलैंड हो गया। इन देशों में ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होता चुनाव के लिए। और ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी इंडेक्स के हिसाब से डेमोक्रेसी सबसे अच्छी है, मतलब फुल डेमोक्रेसी है इन देशों में। और इंडिया में फ्लॉड डेमोक्रेसी का तमगा मिला है इंडिया को। तो अब ईवीएम हैक हो सकती है या नहीं हो सकती, अब ये तो कहना मुश्किल है। पर कुछ ऐसी चीज़ है जो मोदी जी को बखूबी आता है हैक करना, और वो ये है लोगों का दिमाग। मोदी जी लोगों का दिमाग बहुत अच्छा हैक करते हैं, मतलब, और जिनका हैक करते हैं वो एकदम मोदी का भक्त बन जाता है। हम्म तो जो भक्त बनता है वो मोदी को एकदम भगवान की तरह देखता है, एकदम। जो भक्त होते हैं वो कहते हैं कि मोदी एकदम राम राम जी का अवतार है और कलयुग के भगवान है मोदी जी। तो ये तो उनकी अंधश्रद्धा ही है, और ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है एकदम, इसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो जो ये भक्त होते हैं ये कुछ एनालाइज नहीं करते कि मोदी जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, किसी को हानि तो नहीं पहुंच रही, आम जन को इससे क्या नुकसान होगा, या फिर जो खुद भक्त लोग हैं उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। कुछ एनालाइज नहीं करते, बस इनको एक ही चीज़ होता है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो सब सही है, सब सही है। जो भी करते हैं मोदी जी अच्छे के लिए ही करते हैं। अब अच्छे के लिए कैसे करते हैं, वो सरकारी कंपनियां बेच रहे हैं, वो भी अच्छे के लिए है। महंगाई बढ़ गई है तो वो भी अच्छे के लिए है। लोगों को रोज़गार नहीं दे पा रहे तो वो भी अच्छे के लिए है। इकनॉमी की बैंड बजी है, वो भी अच्छे के लिए है। हम्म, अपने जो उद्योगपति मित्र हैं जिन्होंने चंदा दिया है उनको, मोदी जी को चुनाव जीतने के लिए, तो उनको भी वो खुले हाथों से फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वो भी अच्छे के लिए है। हम्म, और लोगों को कोई अगर रोज़गार मांगता है तो लोगों को बोल रहे हैं कि आप चाय बेचो, पकौड़े तलो, तो ये भी अच्छे के लिए है। कोई अगर बीमार होता है तो उनको बोलते हैं कि भाई तुम गौमूत्र पियो, तुम गोबर खाओ, तो ये भी अच्छे के लिए है। और जहाँ पर चुनाव हार जाते हैं मोदी जी, तो वहाँ पर विधायकों को खरीद लेते हैं, और जो एमपीज होते हैं, सांसद, उनको खरीद लेते हैं, तो वो भी अच्छे के लिए है, क्योंकि इससे तो डेमोक्रेसी का बहुत भला हो रहा है। और जो तरह तरह के झूठ बोलते हैं मोदी जी, हर बात पे झूठ बोलते हैं, कुछ भी झूठ बोल देते हैं, तो वो भी अच्छे के लिए है। अब 2014 के समय, चुनाव के समय ही कितना झूठ बोला था उन्होंने, जिसको बाद में क्लैरिफाई किया गया अमित शाह के द्वारा कि जो भी मोदी जी ने कहा वो केवल एक जुमला ही था। तो वो भी अच्छे के लिए ही है, झूठ बोलना भी अच्छे के लिए है, अपने अच्छे के लिए है, देश के अच्छे के लिए नहीं है। मीडिया को खरीद लिया, ज़्यादातर मीडिया इंडिया का मोदी को प्रेस करते रहता है अंधों की तरह, एकदम
बिना किसी सर पैर के बस मोदी की तारीफ करना है, कैसी भी हो, कुछ भी पॉलिसी आए, कितनी भी घटिया पॉलिसी हो, बस मोदी की तारीफ करना है, मोदी को एकदम सर्वश्रेष्ठ लीडर की तरह दिखाना है। यही उनका काम है, इसीलिए उनको सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। तो ये भी अच्छे के लिए ही है। और लेकिन क्या आप जानते हैं ये अच्छा क्या होने वाला है? ये अच्छा किस लिए हो रहा है? ये अच्छा हो रहा है जो बीजेपी की मानसिकता है, जो आरएसएस की मानसिकता है कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो ये उसी अच्छे कॉज के लिए हो रहा है, उसी अच्छे काम के लिए हो रहा है। जो ये अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं, ये सब उसी के लिए हो रहा है। तो अगर आप किसी भक्त से पूछेंगे कि मोदी की जो भी पॉलिसी आ रही है, तो उससे जो भी स्कीम्स हैं, तो उनसे आपको क्या फ़ायदा हुआ, तो उनका एक ही जवाब होगा कि मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे को 1% का फ़ायदा नहीं हुआ, बस मैं मोदी को सपोर्ट करता हूँ। और उनको खुद नहीं पता होता वो मोदी को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं। कभी कभी तो लगता है मोदी ने उनके ऊपर वशीकरण का मंत्र फेंक दिया। तो ऐसी कुछ कहानी है। और जो ये भक्त लोग हैं वो चाहते हैं कि मोदी जी 2050 तक भारत के प्रधानमंत्री बने रहें, ताकि इंडिया से गरीबी हट जाए। वो गरीबी कैसे हटेगी? वो गरीबी ऐसे हटेगी कि 2050 तक कोई गरीब जिंदा ही नहीं बच पाएगा मोदी जी के राज में। तो जब कोई गरीब जिंदा ही नहीं रहेगा तो गरीबी की तो बात ही नहीं है। तो कुछ ऐसे हालात है भक्तों के। और ईवीएम की जहाँ तक बात है, तो अभी तक तो ऐसा कुछ है नहीं कि ईवीएम हैक की जा सकती है। लेकिन क्योंकि जहाँ कांग्रेस जीती है तो वहाँ तो वो नहीं बोलती कि ईवीएम हैक हुई है, लेकिन जहाँ बीजेपी बोलती है तो वहाँ तो बोलते हैं कि कांग्रेस के द्वारा कि ईवीएम हैक की गई है। बट ऐसा मेरे ख्याल से लगता कुछ नहीं है। लेकिन मोदी जी ईवीएम हैक कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन लोगों का दिमाग अच्छा हैक करते हैं, लोगों को एकदम पागल कर देते हैं कि भाई उनको वोट दो। अब लोग समझ नहीं पाते उनकी चतुराई, इसलिए फंस जाते हैं जाल में। इसलिए लोगों को सजग होने की आवश्यकता है। और ये सजगता शायद कुछ लोग के हिस्से में है जो लोगों को जागरूक करते हैं, पर जो ये भक्त टाइप के लोग होते हैं ये कुछ समझ नहीं पाते। इसलिए उनसे मेरा आग्रह है कि आप अंधे होकर किसी को फॉलो मत करिए, आप भक्त मत बनिए। आप बस अपने विवेक से काम लीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए कि क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको ही सोचना पड़ेगा। तो इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद।